हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईएमआरई सब्जेक्ट। ठीक है ना दोस्तों। और ये हमारा जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 6 सेमेस्टर में है दोस्तों। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी तरीके से करवाए जा रहे हैं। अब अगर अभी तक आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए और हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट वगैरह बनी हुई है, वहाँ पर जाइए और देखिए जाके। यहाँ पर मैं आपको इसके साथ साथ थ्योरी लेक्चर्स को भी कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंपल टेस्ट ऑन इंसुलेटिंग ऑयल एट वर्क साइट। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने जो इंसुलेटिंग ऑयल था उसका क्रैकल टेस्ट, एसिडिटी टेस्ट, डायलेक्ट्रिक टेस्ट, ये सारा का सारा आप लोगों ने पढ़ लिया। लेकिन अब फिर ये कौन सा टेस्ट है? तो दोस्तों क्या होता है कि ये वो जो सारे एसिडिटी टेस्ट हो गया, वहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे अच्छे कहीं ना कहीं इक्विपमेंट्स, उपकरण, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इन सब ये क्या होता है, वो जो सारे उपकरण होते हैं वो सारे के सारे लैब पे यूज होते हैं। लेकिन जब हमारा वर्किंग साइट कार्यस्थल, ठीक है ना दोस्तों, वहाँ पर अगर हमें इंसुलेट मतलब जो ऑयल होता है उसको भी वहाँ पर भी चेक करना होता है। ठीक है ना दोस्तों। और अगर वहाँ पर तो चेक करने के लिए कहीं ना कहीं प्रयोगशाला के तो सारे के सारे उपकरण होंगे नहीं, और वहाँ पर वैसे तो उसके लिए अलग कुछ विधियाँ होती हैं जिससे हम लोग एटलीस्ट पता चल जाता है कि कहीं मतलब हमारा जो इंसुलेटिंग ऑयल है वो ख़राब तो नहीं है ना। उसमें थोड़ी बहुत अगर मतलब स्लज है, एसिडिटी, वो चल जाएगी, यानी कि एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, मतलब यहाँ पर परीक्षण कर सकते, लेकिन हाँ आप कहीं ना कहीं 80 to 85%, 90% तक आप उसका टेस्ट, इंसुलेटिंग ऑयल का टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ ये अच्छा है। अगर ये मतलब इन टेस्ट के थ्रू अगर ऐसा नहीं आता है तो फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है वहाँ से। तो सबसे पहले इसमें बताया कि बहुत सारे प्रशिक्षण प्रयोगशाला में ही संभव है, यानी कि वही जो लगभग जो हमारे जितने सारे टेस्ट होते हैं वो कहाँ पर, वो प्रयोगशाला पे ही संभव है। अतः कार्य क्षेत्र पर कुछ सरल प्रकार की बहुप्रशिक्षित विधियों का प्रयोग कर तेल की गुणवत्ता के विषय में संतुष्ट किया जा सकता है। क्या कि कार्य क्षेत्र पर कुछ सरल प्रकार की बहुप्रशिक्षित विधियों द्वारा प्रयोग करके गुणवत्ता के विषय में, यानी कि क्वालिटी आप पता कर सकते हैं कि हाँ बहुत बैड क्वालिटी का तो नहीं है। वो कौन कौन सी विधियां हैं? तो यहाँ पर हम लोग वहाँ पर इसकी 3 विधियां हैं जो हम लोग वर्क साइट पे, यानी कि कार्यस्थल पर इंसुलेटिंग ऑयल जो होता है ट्रांसफार्मर का, उसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा टेस्ट होता है वो है हमारा विद्युत रोधी तेल का बूंद परीक्षण। कौन सा है? पहला हमारा टेस्ट है विद्युत रोधी तेल का बूंद परीक्षण। दूसरा है यू आकार के पिपेट द्वारा परीक्षण। तीसरा है तेल नमूने का रंग देखकर। तो ये 3 के थ्रू हम लोग वर्किंग साइट पर टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे विद्युत रोधी तेल का बूंद परीक्षण। वो कैसे किया जाता है? तो इस डायग्राम को थोड़ा सा पहले आप देखिए इसमें सिंपल सा क्या होता है कि एक पात्र होता है, उस पर पानी भरा होता है और वहाँ पर हम लोग तेल की बूंद डालते हैं। अब क्या होता है कि अगर ये तेल की बूंद एक जगह पर तो ठीक, अगर लेकिन कहीं पर ज़्यादा फैल रही है, अब ज़्यादा फैलेगी कब? जब इस पर पानी की मात्रा होगी, तभी तो ये मिक्सअप, जो पानी की मात्रा होगी तो वो हमारा पानी के साथ मिक्सअप होने लगे, तो ऑटोमेटिक तेल की जो बूंद है वो फैलने लगेगी। तो फिर इससे पता चल जाता है कि उस पर मतलब नमी वगैरह है, फिर और भी सारे उसमें कुछ मिला हुआ है। तो इसको हम लोग थ्योरी रूप में देखते हैं कि एक साफ तथा शुष्क बीकर में आसुत जल भर लेते हैं। आसुत जल को स्थिर हो जाने दें। अब तेल से भरी पिपेट से बीकर के ठहरे हुए पानी में एक बूंद तेल डालें और इसके फैलाव का बारीकी से निरीक्षण करें। विद्युत रोधी तेल की बूंद थोड़ी फैली हुई चपटी होगी और सतह पर टिकी होगी। क्या होगी? थोड़ी सी चपटी हो जाती है और सतह पर कैसी होती है? टिकी होती है। यदि तेल की बूंद का फैलाव 15 से 18 मिलीमीटर व्यास या इससे कम क्षेत्र में है तो तेल को फिल्टर से छानना पड़ेगा। कैसा? अगर जो बूंद की जो माप है वो 15 mm से 18 mm के व्यास की है, फिर इससे कम है तो तेल को फिल्टर से छानना पड़ेगा। और यदि बूंद बहुत फैलती है तो इसका प्रयोग उचित नहीं। वही मैंने बताया था, उसमें नमी वगैरह हो सकती है, तेल मतलब पानी वगैरह हो, नमी वगैरह हो, इस वजह से। इसके बाद हमारा आता है 2 नंबर यू आकार के पिपेट द्वारा परीक्षण। इसमें कैसे किया है? तो सबसे पहले इसको आप देख रहे हैं, ये हमारा डायग्राम है। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा डायग्राम है। इसमें क्या है कि देखिए इसमें पानी भरा हुआ है और ये एक पिपेट है, देख रहे होंगे, और स्टैंड के थ्रू हम लोगों ने पिपेट को लगाया है और इस पिपेट पे हम लोग ऑयल को भरते हैं और किस तरीके से इसमें ऑयल का जो चढ़ता है गिरता है उसके तल के थ्रू हम लोग पता कर पाते हैं कि कैसा मतलब ऑयल है हमारा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें यू आकार का एक पिपेट होता है जिसका एक सिरा पतला और दूसरा सिरा कैसा होता है? मिलीमीटर आसंकित होता है। एक साफ जलयुक्त बीकर में पतले सिरे को 35 mm गहराई तक डुबोते हैं। इस पिपेट में कुछ मात्रा में तेल भर देते हैं तथा आसुत जल को धीरे धीरे पूर्व अनुसार ऊंचाई तक भरते हैं। अब पिपेट में तेल की मात्रा को बढ़ाकर शून्य पाठ्यांक में कर लेते हैं। सिंपल उसमें वही बताया गया कि जो पिपेट होती है उस पिपेट में कुछ मात्रा में तेल को भरते हैं और आसुत जल को धीरे धीरे पूर्व अनुसार ऊंचाई तक भरते हैं। अब तेल की मात्रा को बढ़ा करके शून्य पाठ्यांक पर तेल को कर लेते हैं। करने के बाद क्या करते हैं? पिपेट की दोनों भुजाओं में तालांतर के कारण तेल बुलबुले के रूप में पहले मुंह से बाहर निकलने लगता है
और पिपेट के 0 से 2 मिलीमीटर तल पर होने पर बुलबुले को गिनते हैं। यदि परीक्षण मानक तेल स्टैंडर्ड ऑयल के साथ भी करते हैं, दोनों स्थितियों में बुलबुले की संख्या गिनने पर समान तेल उपयोगी माना जाता है। सिंपल से इसमें एक ही बुलबुले मतलब कैसे मिक्स हो रहे हैं, वो कितने निकल रहे हैं, इन सब के आधार पर हम लोग पता कर सकते हैं कि तेल हमारा कैसा है। तो ये हमारी पिपेट परीक्षण विधि हो गई। अब हमारा जो लास्ट है वो है तेल नमूने का रंग, यानी कि तेल के रंग देखकर हम लोग पता कर सकते हैं। तो यदि हमारा पहला पॉइंट है कि अगर उसमें क्लाउडनेस है, क्या है कि उसमें क्लाउडनेस है, तो नमी या फिर अवलंबित यानी कि सस्पेंडेड मॉइस्चर ऑफ सॉलिड पदार्थ जैसे कीचड़ या लोहे के ऑक्साइड आदि की उपस्थिति सूचित करता है, यानी कि इस पर धुंधला वगैरह है तो फिर तेल पे गंदगी वगैरह है। दूसरा पॉइंट, यदि तेल का रंग गहरा भूरा है तो उसमें डामर या तारकोल घुली होती है। और तीसरा पॉइंट है कि यदि तेल का रंग हरा है तो उसमें कैसे कॉपर के यौगिक घुले हुए, यानी कि तेल हमारा प्रदूषित है। चौथा पॉइंट है, यदि तेल में वाष्पशील अम्ल घुला हुआ होता है तो तेल की गंध तेज आती है और अम्ल की उपस्थिति के जंग के कारण भी हो सकती है। तेल के बार बार भंजन से उसमें कार्बन आ जाता है। तो इस तरीके से अब मतलब हम लोगों ने कलर उसका देख लिया कि अगर उस पर हमारा हरा कलर आ रहा है तो कहीं ना कहीं इस पर कॉपर के यौगिक वगैरह हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से उसमें हम लोग पता कर सकते हैं कि तेल का रंग देखकर भी हम लोग पता कर सकते हैं कि तेल हमारा मतलब कैसा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों परीक्षण देख लिए। पिपेट वाली विधि में आपको सिंपल से ये आपको ये डायग्राम याद रखना है। ये देखिए इसमें क्या करते हैं कि इधर से पहले तो 0 तक भरिए, 0 को भरने के बाद यहाँ से फिर तेल निकलता है और बुलबुले के रूप में। और वो कैसे बुलबुले मतलब बुलबुले के रूप में निकलता है, तो कितने निकलना है, ये सब के बेस पे हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा तेल हमारा कैसा है। और इसके बाद जो हमारी पहला है वो बूंद वाला परीक्षण, इसको भी हमने अच्छे से समझ लिया कि ज़्यादा तेल का फैलाव होगा, बूंद का फैलाव होगा तो कहीं ना कहीं तेल हमारा सही नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि वर्किंग साइड पर तेल का परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको कि आज से हमारा जो दूसरा चैप्टर है ये खत्म हो गया। अब कल से हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अदरवाइज टेलीग्राम हमारे चैनल का नाम पॉलीटेक्निक लर्निंग 77, क्या है, पॉलीटेक्निक लर्निंग 77, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का ही नाम है। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से और हाई लेवल के करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।